हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स पे। ठीक है, हम देखेंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स है क्या। कार्बन नैनो ट्यूब्स को हम दूसरा नाम कहते हैं बकी ट्यूब्स। जिस तरह हम फ्लोरीन्स को कहते हैं बकी बॉल्स, इनको कहते हैं बकी ट्यूब्स। ठीक, और ये नाम भी बकी बॉल से ही आया। एक्चुअली चाहे वो बकी बॉल हो यानी फ्लोरीन हो या कार्बन नैनो ट्यूब हो, दोनों कार्बन से बने हुए रहते हैं और दोनों कार्बन के एलोट्रोप हैं। तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ, ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं ये भी एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, लेकिन ये बॉल लाइक नहीं बल्कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ऐसे ट्यूब्स रहती हैं ये। ठीक है, ट्यूब आपको मालूम है, लेकिन ये बहुत ही थिन ट्यूब्स रहते हैं, बहुत ही थिन ट्यूब्स। ठीक, बहुत पतले ट्यूब्स, लंबे तो बहुत रह सकते हैं लेकिन इनका जो डायमीटर है वो बहुत ही छोटा रहता है। जो टिपिकल डायमीटर है वो रहता है 1 नैनोमीटर, राइट। इसीलिए हम इनको नैनो मटेरियल्स में काउंट करते हैं क्योंकि इनका डायमीटर लेस देन 100 नैनोमीटर रहता है। मैंने 1 नैनोमीटर टिपिकल लिखा, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। इन नैनो ट्यूब्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था शिमुयो इजिमा ने। शिमुयो इजिमा बोलते हैं इसको, या एस इजिमा आप लिख सकते हैं, नाम से पता चल गया होगा कि आपका ये कहाँ का है। ठीक है, अब ये नैनो ट्यूब्स रहते क्या है, मैंने कहा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं और ये बने हुए रहते हैं कार्बन्स के, इसमें कार्बन्स रहते हैं ऐसे। ठीक है, कार्बन, क्लियर। तो कार्बन ट्यूब्स रहते हैं, लेकिन ये कार्बन ऐसे फ्री नहीं रहते, ये कार्बन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बंद रहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक रफ बनाया है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए। ये जो ब्लैक डॉट्स है ना, दीज आर एक्चुअली कार्बन, मैं कार्बन मान लेता हूँ, और इसमें जो बीच में लाइन्स है ना ये है बॉन्ड्स। और आपको दिखेगा कि ये जो कार्बन है इसमें आपस में हेक्सागन्स बनाते हैं, यानी 6 मेंबर्ड रिंग्स, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये बन गए 6 मेंबर्ड रिंग। ऐसे बहुत सारे 6 मेंबर्ड रिंग्स है इसमें। ठीक है, क्लियर। तो ये है कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो मैं समझाता हूँ आपको ये कार्बन नैनो ट्यूब्स का क्या मसला है। अब कार्बन नैनो ट्यूब्स से ही पता चल जाता है, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्ड ऑफ कार्बन। देखो क्या रहता है इसमें, ऐसे कार्बन जो ना ये आपस में ऐसे हेक्सागोनल शेप में यानी हेक्सागन बनते हैं, जो 6 मेंबर्ड रिंग्स बनाते बनाते से पूरा ट्यूब बना देते हैं। यानी ये पूरा जो ट्यूब है ना ये आपको जाली की तरह लगेगा, एक जाली है जिसमें जिस तरह जालियों में रहता है अक्सर, इसमें ये जो रिंग्स हैं ये है 6 मेंबर्ड और हर एक कार्बन पे एक एक कार्बन है। अब किसी भी कार्बन को देखो, सपोज इसको, अगर मैं किसी भी कार्बन को देखूं इस 6 मेंबर्ड रिंग में, तो कार्बन जैसे ग्रेफाइट में होता है फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये मान लो ये है कार्बन, इसका एक, ये दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। मैं सभी नहीं बनाऊंगा, कुछ बनाऊंगा मैं। ठीक, अब ये कार्बन यहाँ पे फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, या ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और बाकी क्या रहता है, बाकी यहाँ पे पाई बॉन्ड रहते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। क्लियर, ये याद रख लेना। तो इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्डेड क्लाउड रहता है इसमें। तो मैं फिर ऐसा बोल सकता हूँ, जो नैनो ट्यूब है, नैनो ट्यूब, ये मान लीजिए एक नैनो ट्यूब है, नैनो ट्यूब जो 6 मेंबर्ड रिंग से बना हुआ रहता है ये कार्बन्स की, इसकी यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड से इन कंजुगेशन। क्लियर। और मैंने आपको बताया कि इसका टिपिकल डायमीटर 1 नैनोमीटर रहता है और लेंथ तो बहुत सारे सेंटीमीटर्स में रह सकती है। ठीक है, क्लियर। और आपको मैं एक अंदाजे के तौर पे बताऊं, अगर हम कंपेयर करेंगे ना इसको और एक बॉल को, तो 10⁵ टाइम्स यानी 1,00,000 टाइम्स ये बॉल से पतला रहता है कार्बन नैनो ट्यूब।
ठीक है, कितने टाइम्स? 1,00,000 टाइम्स। क्लियर? लेकिन इतना पतला होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और ब्रिटल नहीं रहता, यानी टूटता नहीं है। ये स्प्रिंग की तरह काम करता रहता है, यानी स्प्रिंग। जिस तरह अगर आप उसको मरोड़ेंगे, आप उसको छोड़ देंगे, स्प्रिंग की तरह वापस आएगा, यानी फ्लेक्सिबल रहता है। ये मैं बोलूँगा दीज आर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये याद रख लेना, स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्योंकि इनमें नेटवर्क बॉन्डिंग रहती है। क्लियर? तो ऐसा मत सोचना कि ये बॉल की तरह लंबे रहते और टूटेंगे भी जल्दी, ये टूटते नहीं। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है। इतना तो समझ में आया। अब देखो, अगर मैं कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करूँगा ना, हमारे पास में अगर टाइप्स की बात करूँ, टाइप्स, तो जनरली ये 2 टाइप रहते हैं। एक रहता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, एक रहता है ओपन एंडेड। ठीक है, मैं बोलूँगा ओपन एंडेड, यानी जिसमें ओपन एंड्स रहते हैं। दूसरा रहता है क्लोज्ड एंड्स। क्लोज्ड एंड्स, इनमें खासियत है, देखो क्या खासियत है। जो ओपन एंड्स रहते हैं ना, वो इस तरह रहता है, ऐसे ट्यूब दोनों तरफ से जैसे पाइप रहती है। लेकिन जो क्लोज्ड एंड रहता है वो इस तरह रहता है। ये मान लो ट्यूब है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्यूब, ये भी ऊपर से बंद है, यहाँ से भी ये बंद है, इसको बोलते हैं क्लोज ट्यूब। यानी अंदर से पाइप है लेकिन इसके जो सिरे हैं यहाँ पे, ये खुला नहीं है, यहाँ से ये बंद रहता है, यहाँ से भी बंद रहता है। लेकिन याद रखना, ये ढक्कन जो बनता है, ऐसे ये ढक्कन अलग नहीं रहता, ये जाली ऐसे बुन के ऐसे बुन जाती है और ऐसे ये क्लोज ट्यूब बन जाता है, यानी ये क्लोज ट्यूब है। समझ में आया ना? इसमें कोई ढक्कन नहीं लगा रहता, बस यही जो कार्बन है वो कुछ इस तरह आपस में यहाँ पे जुड़ जाते हैं कि ये क्लोज हो जाता है। अब जहाँ पे ये क्लोज होता है वहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, मेंबर्ड रिंग्स, तभी तो जाके बेंड हो जाएगा वो। हालांकि पूरे कार्बन नैनो ट्यूब में कौन से रिंग्स रहते हैं? 6 मेंबर्ड रिंग्स, 6 मेंबर्ड रिंग्स ऑफ कार्बन। लेकिन जब हम एपिक्स पे पहुँचते हैं, यहाँ पे ये जो सिरे रहते हैं इसके, ठीक है, 2 एंड्स जो रहते हैं क्लोज्ड एंड्स, तो क्लोज्ड एंड्स पे इसकी जो रिंग्स रहते हैं वो रहते हैं कुछ 5 मेंबर्ड रिंग्स, जबकि यहाँ पे रहते हैं हेक्सागन्स। हेक्सागन्स मतलब 6 मेंबर्ड रिंग्स। इतना याद रहेगा ना, ये हो गई एक बात। क्लियर? और दूसरा मैंने बताया था आपको कि इसमें जो बॉन्डिंग रहती है ना, बॉन्डिंग मतलब ये हेक्सागन तो बनाता है कार्बन कार्बन। क्लियर? मैंने बताया था कि ये आपस में जुड़े रहते, एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन कौन सी बॉन्डिंग से? कोवेलेंट बॉन्डिंग से। शाबाश, कोवेलेंट बॉन्डिंग से। अब मैं और एक टाइप बताता हूँ। यह हो गया एक क्लासिफिकेशन। दूसरा, अगर मैं ओपन एंडेड ही ले लूँ, ओपन एंडेड ऐसे ले लो, ओपन एंडेड कार्बन नैनोट्यूब्स, तो मेरे पास में फर्दर 2 टाइप्स रहते हैं, फर्दर 2 टाइप्स। एक रहता है सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, दूसरा रहता है मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। ये मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ अभी। सिंगल वॉल का मतलब क्या रहता है? सिंगल वॉल का मतलब ये ट्यूब है, ये ऐसे, अगर आपको इस तरफ से देखेंगे ना, इस तरफ से पाइप को, इसको मैं टेढ़ा करता हूँ, ऐसे अपनी तरफ देखता हूँ, जिस तरह ये है ट्यूब, ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्लोज्ड एंड ट्यूब है, क्लोज्ड एंड ट्यूब है। लेकिन अगर मैं इसको ये खोल दूँ, ढक्कन खोल दूँ, यहाँ से खोल दूँ, तो तब ये बन जाएगा ओपन एंडेड ट्यूब। अब देखो, अगर मैं इस ट्यूब को इस तरफ से देखूँ ऐसे, तो ये ट्यूब कैसा लगेगा मुझे? ये ऐसा लगेगा, है ना? क्लियर? तो इसका मतलब ये जो ट्यूब है ना, ये एक ही लेयर का बना हुआ रहता है, इसको बोलता हूँ मैं सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, ये मैं नाम लिखूंगा। अब जो मल्टी वॉल्ड रहते हैं, मल्टी वॉल्ड में ऐसे रहते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स, मतलब ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर और एक ट्यूब है, इसको मैं बोलूँगा डबल वॉल्ड। ठीक, अब अगर ऐसे रहा,
सपोज मेरे पास में और एक ट्यूब रहा ऐसा, इसमें एक लेयर ऐसे, फिर दूसरा ट्यूब उसके अंदर, फिर तीसरा ट्यूब उसके अंदर, चौथा ट्यूब उसके अंदर। इसको क्या बोलूँगा मैं? इसको बोलूँगा मैं मल्टी वॉल्ड। ये डबल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है, ये मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है। समझ में आया ना? तो मैं ये आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। देखो पहले मैंने कहा था SW सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, इसका मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे। यह है सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब से आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इसमें ये ट्यूब है और ये एक ही ट्यूब है, मतलब सिंगल ट्यूब है ये। क्लियर? एक ही दीवार है, एक ही जाली है ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब क्या है? मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। तो आप इसको कैसे देखेंगे? मल्टी वॉल्ड का मतलब ये डबल वॉल्ड भी रह सकता है, यानी ये दो वॉल्ड रह सकते हैं, यानी एक ट्यूब है उसके अंदर फर्दर और एक ट्यूब है, ठीक है, ये डबल वॉल्ड। इस तरह से ट्रिपल वॉल्ड रह सकता। डबल वॉल्ड तो सबसे मतलब सिंपल रिप्रेजेंटेटिव है किसका? मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब का। अब इसमें बहुत सारे ये रह सकते हैं, जाले रह सकती है। एक ऐसा रह सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी है मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक, क्या ये मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब? क्लियर? लेकिन इसमें एक जाली है पूरी बनी हुई, उसके अंदर फिर दूसरी जाली है, फिर उसके अंदर तीसरी जाली है, फिर उसके अंदर सो ऑन। क्लियर? ये हो गया। ये ऐसी भी हो सकता है, सपोज इसके अंदर ये एक जाली है, ठीक, फिर इसके अंदर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर सो ऑन। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये रोल हो रहा है। मैं एक सिरे से आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरह हम कालीन को रोल करते हैं ना, या कपड़े को रोल करते हैं, या कागज़ का रोल दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट आपको। मान लीजिए ये कार्बन का एक शीट है, ये ऐसे रोल हो सकता है ना, ऐसे रोल होगा, रोल होगा, ठीक। ये तो सिंगल शीट है, लेकिन ये जब रोल होता है तो ये बनाता है मल्टी वॉल्ड। देखो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा, ये बन गया मल्टी वॉल्ड, इसमें बहुत सारे वॉल्व्स हैं। ये रोल के अंदर रोल, रोल के अंदर रोल है ना, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसके एक के अंदर दूसरा रोल, फिर तीसरा, इसको भी बोल सकता हूँ मल्टी वॉल्ड। ये भी मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है, ठीक। तो मैं फिर ऐसा बोल सकता हूँ, जो मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, ये हमारे पास में फर्दर 2 टाइप्स के हैं, फर्दर 2 टाइप्स। एक जो टाइप है जो ऐसा है, जिसमें डिफरेंट ट्यूब्स आएंगे, वो एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं। दूसरा टाइप है एक ही शीट है, वो रोल होता है और डिफरेंट ट्यूब्स बनाता है, ठीक है। पहला वाला जो है ना, पहला ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें फर्दर 2 टाइप्स रहते हैं। एक जो टाइप है, इसमें जैसे मैंने बताया, एक ट्यूब है, फिर उससे बाहर दूसरा ट्यूब है, फिर तीसरा ट्यूब है, फिर चौथा ट्यूब है। इसको हम बोलते हैं रशियन डॉल मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? रशियन डॉल मॉडल। इसमें अंदर का ट्यूब पतला होगा, फिर दूसरे का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर तीसरे का सो ऑन। यानी जो अंदर ट्यूब होगा वो पतला होगा, जो बाहर ट्यूब्स होंगी, जितने हम बाहर जाते जाएंगे उतने ये ट्यूब्स जो है ये अच्छे होते, मतलब उनका जो डायमीटर है वो बढ़ता जाएगा, राइट। और एक जो मॉडल है, इसको मैं बोलूँगा पार्चमेंट मॉडल। क्या बोलूँगा इसको मैं? पार्चमेंट मॉडल। पार्चमेंट मॉडल में क्या है? ट्यूब तो एक ही है, मतलब एक शीट तो एक ही, ये पहले ये ट्यूब बन गया, उसके बाद में दूसरा ट्यूब, फिर तीसरा ट्यूब बन गया, फिर चौथा ट्यूब बन गया, ये रोल होते जाता है, ठीक है।
अब देखो, इससे पहले जो सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है, सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, उसका मैंने बताया था टिपिकल डायमीटर रहता है, डायमीटर वो रहता है 1 नैनोमीटर टिपिकल। अब अगर ट्यूब्स बढ़ते गए, इनका तो डायमीटर ज़्यादा होगा ना, इनका डायमीटर ज़्यादा होगा, तो इनका डायमीटर 1 नैनोमीटर नहीं हो सकता, बल्कि 1 नैनोमीटर से ज़्यादा ही रहता है। क्लियर? और इनका जो डायमीटर है, इनका जो डायमीटर है, मैं लिखूँगा डाया, यानी चाहे इसका डायमीटर लेंगे या इसका डायमीटर लेंगे, इनका डायमीटर 5 नैनोमीटर से लेके 50 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी लेयर्स हैं, डिपेंड करेगा कि कितनी लेयर्स हैं, ये याद रखना। और इन लेयर्स के बीच में जो, मान लीजिए ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, इनमें जो ये डिस्टेंस रहता है ना, इनमें जो ये डिस्टेंस रहता है, दिस डिस्टेंस या दिस डिस्टेंस, इंटर लेयर डिस्टेंस जो रहता है, समझ में आया ना, वो ग्रेफाइट की तरह, ये अब ग्रेफाइट की तरह ही है, लेकिन ग्रेफाइट शीट्स रहते हैं, ये रोल हो जाते हैं। वो जो डिस्टेंस है वो ग्रेफाइट की डिस्टेंस के ही आसपास रहता है, और 3.39 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना। क्लियर? और सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स की तरह ये भी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। क्या रहती हैं? स्ट्रॉन्ग। इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई रहता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई रहता है। ठीक है, यानी इनकी प्रॉपर्टी सिंगल वॉल्ड ट्यूब्स की तरह ही रहती है, लेकिन फ़र्क यह है कि मल्टी वॉल्ड है। और दूसरी बात, जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर को बाहर वाली लेयर प्रोटेक्ट करती है, इतना याद रख लेना। समझ में आया? शाबाश। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ के क्या करेंगे? आगे बढ़ के पहले, सबसे पहले बात बताऊंगा मैं आपको, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं, दीज आर ईजियर टू प्रिपेयर देन सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक है, यानी मल्टी वॉल्ड जो है, मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब्स, दीज आर ईजियर टू प्रिपेयर एज कंपेयर टू किससे? मल्टी वॉल्ड से। अब अगर ये ईजियर है तो फिर हम इन्हीं को बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि सिंगल वॉल्ड को बनाएं। सिंगल वॉल्ड क्यों? क्योंकि उनमें एक ही लेयर है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हम इजीली मतलब स्टडी कर सकते हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उनमें फंक्शनलाइजेशन हमें पता चलेगा कि किस तरह हुई। जितना स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होगा उतना उसको स्टडी करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब मैं अगर सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करूँगा, सिंगल वॉल्ड, तो सिंगल वॉल्ड की बात करूँगा मैं, तो उनको हम ज़्यादा स्टडी करते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब्स, यानी कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको बताया कि इनका जो टिपिकल डायमीटर रहता है वो रहता है 1 नैनोमीटर। अगर मैं बकी बॉल यानी फ्लोरीन, C60 फ्लोरीन है ना, उसका भी डायमीटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मिला के मतलब 1 नैनोमीटर के आसपास ही रहता है, 1 नैनोमीटर। क्लियर? तो याद रख लेना। अब इन ट्यूब्स में हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, हम लेंगे सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये नैनो ट्यूब्स में हमारे पास में फर्दर 3 टाइप्स रहते हैं। कितने? 3 टाइप्स। और ये जो 3 टाइप है ना, ये है ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ दीज हेक्सागन्स या ओरिएंटेशन ऑफ हेक्सागन्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, इसके ऊपर मैं ये क्लासिफिकेशन देखूँगा। तो सबसे पहला जो ओरिएंटेशन आएगा, देखो उसमें क्या रहेगा, उसमें हेक्सागन्स इस तरह रहते हैं, मतलब ये एक हेक्सागन है, ठीक है, फिर ये दूसरा हेक्सागन है। आप इसको देख लें, मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा एक, फिलहाल मैं रफ बना के दे दूंगा। अगर आप इनको आप देखोगे ना, इनमें ये हेक्सागन है, फिर ये हेक्सागन है। इनको अगर आप गौर से देखोगे, मान लीजिए ये पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे आप अगर देखोगे, आप ऐसे जाओगे,
फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, ठीक है। तो ये एक चेयर की तरह बनते हैं, राइट। ये एक तरह का हेक्सागन हो गया। दूसरा हेक्सागन मैं बताता हूँ किस तरह, मतलब ये एक नैनो ट्यूब है जिसमें हेक्सागन्स ऐसे रह सकते हैं। दूसरा, ये हेक्सागन्स ऐसे रहेंगे, मान लो एक हेक्सागन ऐसे है, फिर यहाँ पे हेक्सागन है, फिर ये हेक्सागन है, फिर ये हेक्सागन है, एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे भी ये हेक्सागन है, फिर ये हेक्सागन है, राइट। फिर यहाँ पे हेक्सागन बनेगा, फिर यहाँ पे हेक्सागन बनेगा। इस तरह से यहाँ से भी हेक्सागन बनेगा। ये हेक्सागन बनते जाएंगे, राइट। अगर आप इन हेक्सागन्स को गौर से देखोगे ना, इसमें जो अरेंजमेंट बनता है ये ऐसे जिगजैग बनता है। तो इसमें ऐसे चेयर जैसे बन गई, इसमें कैसे अरेंजमेंट बन गया, ऐसे, राइट। शाबाश। अब और एक टाइप का अरेंजमेंट बताऊंगा मैं, ट्यूब में कैसा रह सकता है। ये मान लो ये एक हेक्सागन ऐसे है, एक हेक्सागन ऐसे, ये ट्यूब ऐसे है, ठीक है, ट्यूब ऐसे, इसमें हेक्सागन ऐसे है। दूसरा हेक्सागन है, मतलब इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक। तीसरा हेक्सागन यहाँ पे बना हुआ है। ट्यूब की डायरेक्शन ऐसे है, ये याद रखना। यहाँ पे भी ट्यूब की डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे ट्यूब की डायरेक्शन ऐसे, इन ट्यूब की लेंथ ये है, यहाँ पे ट्यूब की लेंथ ये है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको देखोगे ना, ये ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा ये ऐसे स्पाइरल बनेगा, ये याद रखना, ऐसे बनेगा। इसमें अरेंजमेंट ऐसे बनेगा, स्पाइरल टाइप। इसको बोलता हूँ मैं कायरल। क्या बोलूँगा मैं इसको? कायरल। यानी इसमें अरेंजमेंट जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, राइट। फिर यहाँ पे फिर इस तरह, ये ऐसे दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे ना, इसको लिपटेगा, ठीक। ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट, ये 3 अरेंजमेंट्स है। इन अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम नैनो ट्यूब्स को नाम देते हैं। इसको बोलते हैं हम आर्म चेयर। क्या बोलते हैं? आर्म चेयर। इसे कहते हैं हम जिगजैग, जिगजैग, ठीक। और इसे, ये जो वाला, ये वाला, इसे कहते हैं हम कायरल। क्या कहते हैं? कायरल। कायरल मतलब एसिमेट्रिक अरेंजमेंट है, ये एसिमेट्रिक, ठीक। जबकि ये वाले सिमेट्रिक है। अब मैं आपको एक रफ सा दिखाता हूँ, मतलब जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो दिखाता हूँ। ये आपको मैं 3 नैनो ट्यूब्स दिखा रहा हूँ। ये 3 नैनो ट्यूब्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये। पहला अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे, इसमें आप देखो, इसमें जिगजैग है, जिगजैग। इसको पहले मैं ये करता हूँ, कलर करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक है। पहले वाले में जिगजैग है, दूसरे में आर्म चेयर, तीसरे में अगर आप देखेंगे, तीसरे में कोई अरेंजमेंट नहीं, ये एक कायरल है। अगर आप इसी का यहाँ पे मैं शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट मतलब क्या? पहले में ऐसे अरेंजमेंट रहता है, यानी ये जो रिंग्स है ना, इसका एपिक्स और यानी इसके जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और लेंथ एक ही डायरेक्शन में, तो मैं बोलूँगा ये पैरेलल है। जबकि यहाँ पर रिंग लेंथ के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर रिंग लेंथ के टिल्टेड है। पहले वाले को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये जिगजैग है, दूसरा वाला कायरल है, और कायरल नहीं, ये दूसरा वाला जो ये आर्म चेयर बोलूँगा मैं इसको। क्या बोलूँगा इसको? आर्म चेयर। और तीसरा वाला जो ये आपको दिख रहा है, लास्ट वाला, ये वाला, इसको आप देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये कायरल है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। और याद रखना, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नैनो ट्यूब्स की, इस अरेंजमेंट पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। ये याद रखना, ये लिख के रखो, नोट करके रखो। लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इस पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आया? अब हम और एक चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनलाइजेशन। फंक्शनलाइजेशन, ठीक है।
फंक्शनलाइजेशन का मतलब क्या रहता है, अगर आप इन ट्यूब्स में कोई चेंज लाते हैं ताकि इनकी फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, या आप मॉडिफाई करते हैं इसको और उसमें फिज़िकल, बायोलॉजिकल या केमिकल चेंज आती है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनलाइजेशन। समझ में आया ना, यानी इसके साथ में किसी चीज़ को रिएक्ट कराना। देखो कार्बन नैनो ट्यूब्स बने हुए रहते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, जो बिल्कुल दरमियानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इस कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि ये बाकी एलिमेंट्स के साथ में इजीली बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर, ये याद रखना, ये इसकी खासियत है। और एक खासियत क्या है, ये लंबी चेन्स बना सकता है, किसी भी एलिमेंट के साथ में रिएक्ट कर सकता है और 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स। जबकि अगर आप नैनो ट्यूब में देखोगे ना, नैनो ट्यूब में इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, हर एक कार्बन का इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं, चौथा पाई बॉन्ड रहता है, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इजी। समझ में आया ना, क्लियर, ये याद रखना। और एक बात, ये जो नैनो ट्यूब रहते हैं ना, नैनो ट्यूब खासकर सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब की बात कर रहा हूँ, इसमें हर एक कार्बन एक्सपोज रहता है, यानी बाहर रहता है, और पाई बॉन्ड्स भी इसमें मतलब बाहर से रहते हैं। ठीक है, बाहर से, ये बाहर से रहते हैं। हर एक कार्बन एक्सपोज होने का मतलब है हर एक कार्बन इसमें रिएक्ट कर सकता है। क्लियर, अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसी चीज़ से, यानी इसके ऊपर कोई चीज़ जोड़ देंगे या इसको मॉडिफाई करेंगे, तो हम इसकी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो इतने सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, ये जो फैक्टर्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फंक्शनलाइजेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स, यानी कार्बन नैनो ट्यूब्स की हम जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो हम चेंज कर सकते हैं, उससे उसकी फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम कार्बन नैनो ट्यूब्स को डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं, इनको कंपोजिट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोजिट्स में, और इनके ऊपर हम एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको यूजेस में बताऊंगा, ठीक है, वो पूरा बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ कि इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह रहती हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ में जो मेन प्रॉपर्टीज़ है, जो सबसे अहम प्रॉपर्टीज़ है, वो है इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। समझ में आया ना। ये जो नैनो ट्यूब्स हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि दीज आर वेरी थिन। कितना थिन है ये? 1 लाख टाइम्स देन हेयर, इतने थिन है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही मज़बूत है। मज़बूत होने के साथ में ये एक तो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। तो इनकी जो रिजिड और फ्लेक्सिबल ये प्रॉपर्टी जब मिक्स होती है ना, तो ये इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना देती है। ये मैं बोलूँगा इसको रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ये मिक्स हो जाती हैं प्रॉपर्टीज़ इसमें। ठीक है, और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँगा, स्ट्रेंथ, तो ये है हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स स्ट्रोंगर देन स्टील। स्टील से बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इतना याद रख लेना। और बहुत लाइट भी रहता है। कितना लाइट? 6 टाइम्स लाइटर देन स्टील, इतना याद रख लेना। और लाइट होने के साथ साथ में यानी हल्का होने के साथ साथ में इनमें स्टिफनेस अच्छी रहती है, स्टिफ मटेरियल्स रहते हैं। और स्टिफनेस निकालने के लिए हम यंगस्ट मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इनका जो यंगस्ट मॉड्यूलस है वो बहुत ही हाई रहता है। कितना रहता है? 270 to 950 गीगा पास्कल्स।
इसी तरह से इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई रहती है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना रहता है 63 to 150 गीगा पास्कल्स, जबकि स्टील का 0.35 to 1.55 पास्कल्स रहता है, गीगा पास्कल्स रहता है, ठीक है। तो गीगा पास्कल्स रहता है, ठीक है। अब अगर इनका हम बल्क मॉड्यूलस देखें, बल्क मॉड्यूलस यानी कंप्रेशन कितना बर्दाश्त करता है, या मैं बोलूँगा रिलक्टेंस टू कंप्रेशन, रिलक्टेंस टू कंप्रेशन वो कितना बर्दाश्त करता है, वो हम निकालते हैं बल्क मॉड्यूलस से। तो इनका जो बल्क मॉड्यूलस है वो बहुत ही हाई रहता है और हायर देन डायमंड। तो इससे पता चल जाता है कि ये मटेरियल्स कितने अच्छे हैं। एक तो ये लाइटर है, लाइटर देन दीज सब्सटेंसेस स्पेशली फ्रॉम स्टील, और इनसे बहुत ही हार्ड भी हैं और फ्लेक्सिबल भी, ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं ये, जबकि डायमंड स्टील इनमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्लियर, समझ में आया? यानी आप उनको मरोड़ भी सकते हैं, तोड़ मतलब मरोड़ सकते हैं, फिर भी ये अपनी जगह वापस आ जाएंगी, स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। ये होगा इनमें। अब इनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं इनकी ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन मतलब ये जिगजैग है कि आर्म चेयर है कि ये कायरल है। कायरल समझ में आया ना, यानी इनकी एसिमेट्रिक ओरिएंटेशन है, जैसे मैंने आपको नैनो ट्यूब्स में बताया। और ये हाईली कंडक्टिंग रहते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर, और केमिकल स्पेसिफिसिटी भी रहती है, मतलब ये स्पेसिफिकली रिएक्ट करते हैं, और इनर्टनेस भी रहती है, यानी ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के साथ में रिएक्ट करें, इनमें इनर्टनेस भी रहती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसकी जो एप्लीकेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। नैनो कार्बन नैनो ट्यूब्स आजकल जो रिसर्च के हॉट टॉपिक्स, जिसको बोलते हैं हॉट टॉपिक, जिस पे सबसे ज़्यादा काम होता है, तो वो हॉट टॉपिक्स है। इनके ब्लड प्रूफ्स वगैरह बनाए जाते हैं, या मतलब तुम वो माइक्रो सर्किट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो सब्सटेंसेस है उनमें यूज़ किए जाते हैं। सेंसर्स इसके बनाए जाते, चाहे केमिकल सेंसर हो या इलेक्ट्रिकल सेंसर। इस तरह से सोलर पैनल्स जो है, सोलर पैनल्स उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट आईआर को इजीली एब्जॉर्ब करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है इन पे, ठीक है। तो ये सोलर पैनल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इसी तरह से इनमें कैपिलरी लाइक प्रॉपर्टीज़ रहती है, कैपिलरी लाइक रहती है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज। इसी तरह से कैपिलरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ड्रग डिलीवरी में कैसा होता है, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हमें अगर ड्रग डिलीवर करना हो तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और एंटी कैंसर एजेंट्स, एंटी कैंसर एजेंट्स कैसे काम करते हैं? सपोज एक पर्टिकुलर जगह पे ट्यूमर है, वहाँ पे अगर नैनो ट्यूब्स डाले गए जाएंगे तो ये नैनो ट्यूब्स आईआर रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम लेज़र से आईआर रेडिएशन डालेंगे इस पर तो इजीली एब्जॉर्ब करते हैं और उस जगह को ये हॉट करते हैं और ट्यूमर को इंसिनरेट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो टेक्सटाइल्स हैं, हम इनसे स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल्स बना सकते हैं, स्ट्रेन रेजिस्टेंट टेक्सटाइल्स या क्रीज रेजिस्टेंट टेक्सटाइल्स वो बना सकते हैं इनसे, इनको टेक्सटाइल्स में मिला के। आजकल इनके जो सोल्जर्स रहते हैं उनके लिए शर्ट्स बनाई जाती हैं जो खुद ब खुद वॉश हो जाती है, ठीक है। मतलब वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको झटक दिया तो पूरा मटेरियल यानी जितनी भी गंद है वो सीधी बाहर। इस तरह से वाटर प्यूरिफिकेशन में कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स, क्योंकि ये टफ मटेरियल है और लाइट भी है, तो आप इनको रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स या कार या एरोप्लेन का जो मटेरियल है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्के रहते हैं और मजबूत रहते हैं। इस तरह से कंडक्टिंग पेंट्स बना सकते हैं। CNT फिल्म्स जो आप LCDs या टच स्क्रीन्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके जो सेल फोन्स हैं या ATM कार्ड्स हैं
उनमें जो डिस्प्लेज वगैरह रहते हैं ना, डिस्प्ले जो रहता है, डिस्प्ले एटीएम में, सेल फोन में या कंप्यूटर में, तो उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो लिथियम आयन बैटरीज है ना, लिथियम आयन बैटरीज में भी इनका यूज़ होता है, समझ में आया। और वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब इसके कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, क्लियर, उनको हम सिलिकॉन कोटिंग करते हैं। मान लो ये कार्बन नैनो ट्यूब है, इसके ऊपर सिलिकॉन कोटिंग करके इनको यूज़ किया जा सकता है एज एनोड। कहाँ पे एनोड? लिथियम आयन बैटरी में। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो कुछ मैंने आपको बताई, कुछ आप खुद से भी देख लेना, बहुत सारी है तो कितनी सारी बताएंगे। मेन जो टॉपिक्स थे, मेन जो इसमें फीचर्स थे वो मैंने आपको बताए। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार देखो, ठीक है, लेकिन समझो।